हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, न पहुँचाई जाए, एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न किया जाए, एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद वर्तन एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे, एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचे, न पहुँचाई जाए, न पहुँचाई जाए, एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न किया जाए, एवं ठेस पहुँचाने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को, मुझसे किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, किंचित मात्र भी ठेस न पहुँचाई जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद वर्तन, एवं स्याद्वाद मनन करने की, एवं स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे, परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय, अविनय न करने की परम शक्ति आप मुझे दे, न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार, किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न दिया जाए, एवं किसी कर्ता के प्रति ऐसा अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, कभी भी कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा या दंत युक्त भाषा न बोली जाए, न बोली जाए, न बुलवाई जाए, न बुलवाई जाए, एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न किया जाए, एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न किया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। कोई कठोर भाषा, कोई कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा बोले तो, या दंत युक्त भाषा बोले तो आप मुझे मृदु रुजु भाषा, आप मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दे, बोलने की शक्ति दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष या नपुंसक, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, कोई भी लिंगधारी हो उसके साथ
उसके साथ किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष इच्छाएं चेष्टाएं या विचार विषय दोष या विचार विषय दोष न किए जाए न करवाए जाए एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे आप मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दे हे दादा भगवान मुझसे किसी भी रस में लुप्तता न की जाए ऐसी शक्ति आप मुझे दे समरस युक्त भोजन लिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे हे दादा भगवान मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष जीवन हो या मृत किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद अपराध अविनय न किया जाए न करवाया जाए एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे हे दादा भगवान आप मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दे जय सच्चिदानंद। ये सारे शास्त्रों का सार है, जितने ग्रंथ हैं उनके शास्त्र है, उसका अगर कोई निचोड़ निकाले आखिर में करना क्या है। हमने कितनी कलम की थी कल का? तो आज 7वीं कलम को देखें। दोबारा एक बार बोल जब आप रिपीट करना फिर आप हे दादा भगवान मुझसे किसी भी रस में लुप्तता न की जाए ऐसी शक्ति आप मुझे दे समरस युक्त भोजन लिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे तो इसमें आहार के ऊपर पूरा इस काल में दो इंद्रियों का विशेष सुख का साधन माना गया है। एक रसेंद्रिय खाने पीने से सुख देते हैं और दूसरा ये चक्षु इंद्रिय है, देखने से सुख देते हैं। पिक्चर टीवी नाटक मुख्यतः सुख के साधन ये दो चीजों में माना गया है। तो यहाँ पे ये रस इंद्रिय के सुख के ऊपर संयम बचाने वाली बात, क्योंकि अगर मुझे ये अच्छा लगा खाने पीने में रहेंगे तो खाना पीना उदर परिणति है, तो उदर परिणति में रहेंगे तो आत्मा जागृति करेंगे। इसलिए वो हमें खींच न पाए, इसके लिए इसमें विशेष शक्ति मानना चाहिए। कोई पण रस में लुप्त होना, लुप्त होना यानी क्या? लुप्त होना यानी क्या? इंटरेस्ट और कुछ इंटरेस्ट में संलग्न होना, उसके अंदर संलग्न होना। तो युद्ध कौन दादा भगवान ने बताया है कि कोई अच्छा पकवान खाया था और वो उसे याद करते हैं दोबारा, ये मिले तो अच्छा है, कहीं की अच्छी बर्फी खाई, फिर किसी यहाँ गए थे 15-20 दिन पहले, अच्छी बर्फी लेके आए थे उसके पास से, और दोबारा जाने का होता है तो बोलते हैं वो बर्फी लेके आना।
किसी बोलते हैं हाँ वहाँ का बाजार में गए थे, वहाँ नया कचौड़ी वाला निकला है, खाने जैसा है, बहुत अच्छा। तो याद आना और खाने की इच्छा रखना उसे रुद्ध बनते थे। तो किसी भी रस में रुद्ध, दादा बोले जब भी जो मिले खाओ, अच्छी तरह से खाओ, टेस्टफुली खाओ, लेकिन उसको याद करके ध्यान रखने का नहीं। दोबारा यह मिले या आगे जाके मुझे वापस मिले, उस दिन खाया था वहां पे, चलो वहां पे जाएंगे, उस होटल में जाएंगे, तो सब रस लुप्त होता है। याद करना, वापस दोबारा खाने की याद करना, तो किसी भी रस में लुप्त होना, जब भी मिला खा लिया भूल। क्योंकि हमारा एक नियम है, हमें जिस चीज की खाने की इच्छा होती है ना, वो कुदरती अपने आप अपने सामने आ जाएगा। ये परमाणु का एक विज्ञान है कि कोई भी चीज खाने की इच्छा होती है, अन्न पानी भी खाने की इच्छा होती है, गोलगप्पे इस भाषा में, तो किसी को बताओ मत और खाली देखते जाओ। ये बार बार अगर आती है, आ जाएगी आती रहती है, तो बोलो मत, घर में बोलो मत भी बनाओ, या बाहर फ्रेंड्स के साथ जाओ मत, बस देखो। नियम ऐसा है कि वो कुछ दिनों में, 2-4 दिन में आपके सामने वो आई जाएगी ऑटोमेटिकली। आहार के परमाणु का वो विज्ञान है कि अंदर जो आहार जो खाते हैं वो अंदर उसके परमाणु रहते हैं, तो वो परमाणु जब सक्रिय होते हैं तो बाहर से वो परमाणु खींच के आते हैं। तो कभी भी हमें रस के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप साइंटिफिक पे आ जाएगा। ऐसा मैंने तो बहुत बार अनुभव किया है, और दादा भगवान के जीवन चरित्र से ऐसे उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार दादा का अनुभव है कि एक जगह से दूसरी जगह एक महात्मा को मिले, वो जाते थे एक रास्ता लेके, उस दिन उन्होंने कोई दूसरा रास्ता लिया, अनायास प्लानिंग ऐसे हो गया। जब दूसरे से गया तो उनको सोचा यार ये दूसरा रास्ता क्यों गया। फिर वहां पे अचानक एक बाइक मिली और वो सिंगोड़ा, तो वो सिंगोड़ा बेचने वाली बाई निकली वहां से, और फिर उनको पता चला ये सिंगोड़ा के परमाणु सक्रिय होंगे तभी जाके मैं ये रास्ता ले रहा हूँ और सिंगोड़ा खाने का थोड़ा योग आया। यही बात एक बार ट्रेन में सफर करते तो हुआ था, वो ट्रेन में ऊपर के बर्थ पे सोए हुए थे और बाई निकली तो सिंगोड़ा। दादा ने बोला कितने में दौड़े, दादा को पता चला सिंगोड़ा खाने की इच्छा हो गई और तो सामने से ये नियम है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं जब जॉब करता था तो जब ऑफिस शाम को ऑफिस से लौटता तो थोड़ा चलने का था, चलते चलते जब मैं आता तो गली के नाके पे वो ठेले वाले रहते, पानी पूरी ऐसा ठेले बोलते, तो नजर पड़ी तो इच्छा होती है, नहीं तो नजर नहीं पड़ी तो याद नहीं आता है। तो फिर पानी पूरी खाते, तो मैं देखा तो ऐसे विचार आ रहे हैं, फिर किसी को बोला नहीं, मैं देखते तो क्या होता। फिर 3-4 दिनों के बाद ऐसा कुछ बना कि कोई नए महात्मा के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, सत्संग और भोजन के लिए आमंत्रित, शाम का समय पहली बार जा रहा था मैं, तो मुझे बस अभी गया नहीं। शाम को सामने में गया, फिर थोड़ी बातचीत की, फिर बोले चलो खाना तैयार है, खा लें, बोला खा लें। फिर मैंने पूछा क्या है, तो उसको उनको संकोच हो रहा था, बोले हम हमारे घर वालों के लिए तो आज पानी पूरी भेलपुरी का प्रोग्राम है, लेकिन आपके लिए बाकी खिचड़ी सब बनाया है। उसको लगता है पहली बार आते तो थोड़ी खिला दे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। कहने का मतलब जो अंदर से परमाणु सक्रिय हुए थे वो अनजानी जगह पे भी आ जाते, और ऐसे तो बहुत अनुभव है। किसी चीज की इच्छा होती है तो आगे पीछे जाके हफ्ता 10 दिन महीना कहीं ना कहीं तो आ ही जाती।
नहीं, अंदर सक्रिय तो वहां से आने ही है विदाउट आस्किंग, बिना मांगे। तो पहले थोड़ा ये रहता था, कोई अच्छी वानगी देखी न्यूज़पेपर में मैगजीन में आता है ना, तो यूपी में आता है, हमारे यहाँ तो आता है यहाँ याद मांगने, तो डिशेस बना के 2-3 कैसे तो बनाते हैं, डिशेस बना के वो तो कभी कभार नजर पड़ती है। तो कभी कभार नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये बना खाने जैसा है, विचार पर एक बार महात्मा एक बार मैं करीब 15-20 साल पहले की बात तो महात्मा को पूछते उनके घर क्या खाना बनाया, तो ऐसा निकल गया कैसे बना। फिर मैं कुछ साल पहले जब अमेरिका गया था, हमें तो कुछ साल पहले गया था, तो वहाँ पे भी जो हमको मालूम नहीं है ना वैसी वैसी डिशेज अमेरिका में तो अलग इंडियन भी बनाते हैं, मैक्सिकन बनाते हैं, तो खाना होता था उधर। वहाँ पे मुझे एक बात बहुत समझ में आया अचानक, एक प्रकाश कि आज तक मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा रहता था कि मेरे को अच्छा है टूट गया था, फिर पता चल गया कि देखो यहाँ पे बिना मांगे सब मिल रहा है, और दादा ने आहार का विज्ञान बताया है। तो आतब से डर होती अभी मेरे अंदर जो जो खाने की इच्छा है, अलग अलग स्वादिष्ट भोजन या वो कुदरत अपने आप पूरा करने वाली है ना। जो अंदर के परमाणु सक्रिय है वो आने वाले। तो अभी मेरी इच्छा जो है खाने की, उसकी मेरी फिक्र अभी निकल गई है। अभी ये इच्छा पूरी करने का काम कुदरत का काम है, तो नेचर का प्रॉब्लम है, कुदरत की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। इसलिए मेरा मन एकदम शांत हो गया, अंदर से निकले वो बाहर से वो कुदरत का प्रॉब्लम है, ये परमाणु को शांत करने का कहाँ से है कब है वो कुदरत का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो आज उस दिन से अभी चीज कोई चीज नजर आती नहीं, क्या बनाने वाला है क्या नहीं, अंदर है वो मिलने वाला है। अभी कितना बड़ा है सात्विक कलर में हेल्पिंग चीज हो गई। अभी तो हम सोचते यहाँ जाएंगे, इस होटल में जाएंगे, यह अच्छा मिलता है, वो अच्छा मिलता है, इधर जाए उधर जाए, सब चैप्टर क्लोज। कुदरत का प्रॉब्लम है, उसका कुदरत का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अंदर के परमाणु का पूर्ति करना व्यवस्थित का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा मन और देखते जाओ सब क्या मिलता है। खाली कभी मुझे इतना भी बताना पड़ता है कोई सेल के हिसाब से भाई थोड़ा ये मैं नहीं खाता, कम खाता हूँ मिर्ची, इतना खाली अभी क्या बनाओ नहीं बनाओ, नेगेटिव लिस्ट थोड़ा बता देने का सूट नहीं होता है। तो रस में लुप्त होने वाली बात ही अपनी नहीं करते, अपने आप परमाणु पूरे होने वाले तो मुझे कहा, और मैं देख ही रहा हूँ काफी समय से, मैं देख ही रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, हो ही रहा है। जब हम घूमते हैं तो ऑटोमेटिकली फटाक करके हो गया। अब ये रतोरत नहीं होगा, आपको थोड़ी थोड़ी शक्ति मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मन तो अभी आदि हो गया, हमने मन को बेला बड़ा हुआ है, मन ने बोला एक है हाँ हाँ चलो ये तो हाँ हाँ हो गया, उस नियंत्रण में रखना नहीं है। अभी थोड़ा नियंत्रण आ भी जाएगा, और ये जैसे जैसे कर्म बढ़ेंगे तो वैसे तो किसी भी रस में लुप्त ना हो ऐसी शक्ति मानते हैं, तो हमारा जो मन और हमारा हमारी जो जागृति है वो उसमें चली जाती है, ये है वो है, तो पूरा उद्धर परिणति हो गई, तो रहने का है ध्यान में, तो आत्मा से वंचित करने वाली बात है। इसलिए ये अधिकारी है, मोक्ष जाने में अधिकारी है, नहीं बड़ा बनता है। और दूसरी बात समरसी खुराक करने की शक्ति है, 6 प्रकार के जो रस है
तीखा, खट्टा, खारा, मीठा, चूरा और कड़वा। छह प्रकार के रस युक्त भोजन लेना चाहिए। किसी भी एक में लो और दूसरा न लो, ये आरोग्य के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कोई बोलता मुझे कड़वा तो पसंद ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। कोई बोला मेरे को सिर्फ मीठा अच्छा लगता है, कोई तीखा अच्छा लगता है, कोई बोले तली हुई चीजें अच्छी लगती है, ऐसा नहीं। सारे रस और टेस्टफुल कुछ अगर ज्यादा लिया ठीक है, किसी तीखा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी जो रस है खट्टा कड़वा सा वो भी लेना, ऐसी शक्ति हम मानते हैं ताकि इसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो। ज्यादा बोले कड़वा नहीं खाता ना, जो बिल्कुल पहला बच्चों को पसंद नहीं आते, खाते नहीं, तो फिर उस रस की डेफिशिएंसी खड़ी होती है, फिर बीमारी आती है और फिर बाहर से कड़वा रस लेना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मलेरिया का लेते हैं। मलेरिया होते हैं तो क्विनाइन की पहली दवा देने के लिए तो कुछ समय है, तो कड़वा रस आपने लिया नहीं ना, तो पूरा जबरदस्ती कड़वा रस दे दिया। और दूसरा एक खास नियम है कि इस शरीर से जितना हम सुख लेते हैं वो सब लोन पे है, उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। अभी रस में से बहुत सुख लिया खाने में से, मिठाई अरे वाह मजा आ गया, मिठाई का तो मैं बड़ा शौकीन हूँ, एकदम टेस्ट से खाते फिर आगे जाके उसका रिपेमेंट आता है, फिर क्या होता है, डायबिटीज होता है और डॉक्टर बोलते हैं आपको मीठा बंद करना चाहिए। तो फिर यहाँ से सुख लिया है, फिर वो रिपेमेंट आता है, वो बंद हो जाता है। घर के सारे लोग खा रहे और मुझे नहीं खाने का, तो वो दुख आता है। तो सुख लिया था, उसका दुख के माध्यम से रिपेमेंट होता है। ऐसी नींद से बहुत सुख लिया, आज दुखे तो खाते मस्त सुख है, नींद से बहुत सुख लिया, ऐसी मजा आया, तो उसका आगे जाके रिपेमेंट आएगा। गाड़ी से सफर कर रहे, ट्रेन से सफर कर रहे, आज से सफर कर रहे, जंगल का भी सफर है, एक शहर से दूसरी शहर, इधर का समय है, एसी नहीं चलता है, कहीं पे सिग्नल आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया, बड़े भर धूप में 2 बजे पसीने एसी नहीं चल रहा है, तो एसी से जो सूख गया तो हाँ करके तो करके सब गर्मी तो प्लस माइनस दोनों का खुद की शक्ल आईने में देख के हम खुश होते हैं, मस्त दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। किसी ने बोला तुम भी अपने शक्ल बार बार करते हैं, तो फिर आगे जाके कोई बीमारी कोई चली और चेहरा पर टूट गया था, बाल सफेद हो गए, तो उल्टा चेहरा आईने में देखे अपने ऐसे दिखा। किसी ने बोला लेकिन खुद को ही उल्टा चेहरा देखे तो वो जो सुख लिया था वो टूट गया। बहुत शौक किया, आँख की बीमारी होती है, मोतिया होता है, ये ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन किया, किसी की नहीं होता, किसी नहीं होता है, तो दुख देके अभी ये नेचुरल प्रोसेस चल ही रही है। बड़ी उम्र में बीमारी आती है तो एक्चुअली वास्तव में सब लोगों का रिपेयरमेंट है, लेकिन लोगों को ये मालूम है जिसने लोन नहीं लिए या कम लिए उसको रिपेयरमेंट भी कम आता है। तो ज्यादा भगवान ने बताया कि क्यों आता है, तो जानकारी चाहिए, तो नॉर्मलिटी में रहने में खाओ के मजा करो, करने की जरूरत नहीं, जब जो मिला तो वो अच्छा हो। इसलिए शाम जैसे खुराक लेना है, कितना लेना है, तो भूख से थोड़ा कम खाना है, थोड़ा भी जिसको बोलते हैं, और उसका डेफिनेशन ऐसा है 4 भाग भूख के करने के, 2 भाग भोजन से भरना, 1 भाग पानी से भरना, 1/4 हवा के लिए खुला है। और इसमें खूब चबा के खाना, कैसे खाना चाहिए, खाना खूब चबा के खाना है, बोलते तो है, सुनते हैं, जानते हैं, टीवी के सामने खाते हैं या मोबाइल देखते देखते खाते हैं, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। चित्त की हाजिरी में खाना चाहिए, चित्त की गैरहाजिरी में खाना हार्ट की बीमारी
तो न्योता देने वाली बात है। सो खाना खाना कैसे उचित हाजिरी है, खूब चबा चबा आधा पोषण इधर बचा है, सले वाले खूब जाना चाहिए और कितना तो भूख से कम, और कम सा खाना खाए तो हल्का फुल्का हो, सात्विक हो, उचित है। जितना अहिंसक खुराक जाए उतना अच्छा है। नॉन वेज इंडा बोले तो कटौती हो जाती है, फिर उसमें कर्मों जो क्या कर सकते हैं तो हेल्थी है। ये हो गई सात्विक। इसमें किसी को कुछ पूछना है बहुत सिंपल, लेकिन सबसे कठिन बनने के लिए पांचवी बहुत कठिन है। कोई कठोर भाषा बोले तो और सात्विक कठोर गाना टाइम लगेगा, शक्ति मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ, 2-4 दिन चलेगा फिर नहीं चलेगा, उम्र भी रहेगी फिर नहीं रहेगी, युद्ध कौन रहेगा नहीं रहेगा, तो ऊपर नीचे होते 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 आत्म हेतु के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा जागृति को बढ़ाना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और क्यों करेंगी? ऐसा बोले अगर आप आहार के संयम नहीं रख सकते तो दूसरी कोई संयम रखने को नहीं, क्रोधमान माया लोगों के सामने संयम टिकेगा नहीं, क्योंकि अजागृति इतनी आ जाएगी कि तो फिर जागृति खत्म हो जाएगा, तो उसके खौफ से सो जाओगे। और आप जागृति रही तो अपने आप सब जगह सुधार बन दिखेगा, सब दिखेगा। और हम करते हैं ना, रात को कुछ जागना है कुछ काम की वजह से, और घर में कोई फंक्शन है शादी है, सबको रात को जाग के काम करना है, तो खाना थोड़ा कम ही खाएंगे नहीं। तो चलो 5 मिनट के लिए देखते हम कहाँ रस में मुद्दों करते, कहाँ हमें इच्छाएं रहती है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खाएंगे वो खाएंगे, अभी देख लो और गंगा से बोलते करो मेरा भगवान अभी किसी भी रस में मुद्दों नहीं करने का है, तो क्या मेरे शौक पूरे नहीं होंगे, अवश्य पूरे होंगे। तो प्रॉब्लम आज से आपका नहीं है, गुजरत का है, आपकी इच्छा पूरी करने का अनुभव करके देखो, और एक बार 2-4 बार अनुभव हो जाएंगे फिर आपको विश्वास बैठ जाएगा। ऑटो मोड में चलता है, खाना पीना अपने थाली में अपने परमाणु के हिसाब से ही आता है, ऑटोमेटिकली। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सात्विक कर्म जहाँ भंग हुई है उस दोषों को देखने की, सामायिक करने की परम शक्ति दे। मैं मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मेरे तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, 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 मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान 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 हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला 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 हूँ, मैं अनंत दर्शन 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 वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला
मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम 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 हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। कहाँ मालूम करो? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो रिविजन ही करने का है, ये ऐसा ऐसा चल रहा था, अभी इसमें जागृत रहेगा। कल से बंद नहीं होगा, मन तो बताएगा, लेकिन जागृत करने का बोलेगा तो खाना तो खा मिल जाएगा। मन को समझा, मन को अटा पटा देखा पड़ेगा। भगवान को भी जब आखिरी सालों में नाश्ता आता था सुबह का, तो उसमें उनको दिवाली की वो मठिया बनाते हैं ना, अपने आपको गुजरात में मठिया मछली बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। और उम्र के हिसाब से शरीर जितना फाइबर है, तो दूसरा नाश्ता भी आता था गरम। जब आता है तो मन तो बता है ये खाइए मछली खाए, और सेहत के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। तो दादा क्या करते कि अगर 5 मछली खाने की इच्छा हो रही है तो 2 खिला देते, ताकि मन को भी समाधान हो गया, मैंने खा लिया, और थोड़ा खाया, उससे सेहत नुकसान नहीं है। ये बीच वाला रास्ता, मन को पचड़ नहीं देने का, उसको समझा के काम करना, थोड़ा बैलेंस कर देने का। कभी कभी शादी के रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे तो ढेर सारे डिशेज लगी होती है, तो पसंद नहीं थी, ये खाओ ऐसे खाते जैसे मिलने वाला ही नहीं है उस बात में। कुछ लोगों को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो मैंने देखा है लेडीज को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो वहाँ पे होते हैं, मन बताएगा चलो और खाओ, मन को बोलने का अभी आते नहीं इतना भी खाए, तो ब्रेक मारने का मन बोलेगा अरे अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते वहाँ पे तो ब्रेक लगती। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, देखो ये चॉइस बाद में देखो खिलौना बाद में तुम कैसे करेंगे, तो मन को पटाने का, तो हमको सहयोग देना है जाएगा। चलो अभी कविराज ने ये 9 कर्म के ऊपर एक गुजराती में पद बनाया पूरा, इसमें 9 कर्म है, ये तो गुजराती में, लेकिन लिपि हिंदी है तो गाने में जय सच्चिदानंद। कर्यो प्राप्यो अनुमोद्यो, कर्यो प्राप्यो अनुमोद्यो, जगतगामी करमनिधे, जगतगामी करमनिधे, वेदादास दिया पोतो, वेदादास दिया पोतो, हमें सौभापने नितिये, हमें सौभापने नितिये, जीवात्मा वागुणे संयोग, जीवात्मा वागुणे संयोग, तो निकले सार
ભવનો તો નીકળે સાર અનુભવનો સકળ સંસાર છે અસાર સકળ સંસાર છે આસાર જગતનો ભાર ભવરણનો જગતનો ભાર જગત નિંદા કરે જેની જગત નિંદા કરે જેની કર્મો મનથી ઉખાડો એ કર્મો મનથી ઉખાડો મનો વ્યાપારની સુરતિ મનો વ્યાપારની શુદ્ધિ હૃદયમાં દાદ ઉતારો इसमें क्या कहते हैं कलयुग कराव्यु अनुमोद्यु जगत जामी कर्म निंदे कोई भी कर्म जो जगत में लोग निंदा करते हैं उसमें करना करवाना या अनुमोदन करना तीनों पाप है और दादा हमें शक्ति थे कि हम ऐसे पाप से हम बचे करना करवाना और अनुमोदन करना कोई करके आता है उसका अनुमोदन हर एक संयोग में से हम पसार होते हैं तो हमारा एक निचोड़ निकलता है अनुभव का निचोड़ निकलता है और सकल संसार से असार जगत को मार भार भवरण जगत में से आज हम पसार हो रहे तो हमें लगा है कि संसार में कुछ सार है नहीं इसमें सुख है नहीं जैसे सुख में जैसा ऐसे तो सबको लगता है ना मार पड़ती है फिर क्या कहते हैं जगत निंदा करे जेनी तेनी कर्मों मन की खर जिस चीज की जगत निंदा करता है अणम के विषय चोरी करना जो जगत में निंदा है ऐसे कर्मों को मन से भी उखाड़ दो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ इस पद में मनोव्यापार की शुद्धि हृदय में धारण करो मनोव्यापार की शुद्धि यानी मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं तो उसको कैंसिल करके उसका ऑपोजिट अच्छा पॉजिटिव थॉट डालो तो व्यापार यानी नफा नुकसान होता है ना तो बुरे के सामने अच्छे को निकाल दो ऐसा ये व्यापार को शुद्ध करते जाओ मन को शुद्ध करते जाओ ऐसा करना हृदय में दादा को प्रस्तावित करो जीवात्मा देहधारी नो जीवात्मा देहधारी नो अहम दुखाय नामुझती अहम दुखाय नामुझती मनन वर्तन वाणी थी मनन वर्तन वाणी थी रहो सम्यक दिलो सुझती रहो सम्यक दिलो सुझती रिलेटिव कोई पण धर्मे रिलेटिव कोई पण धर्मे न कोई ने दुबहो कोई दी न कोई ने दुबहो कोई दी कोई नो धर्म अवलंबन कोई नो धर्म अवलंबन खसेड़ी पाड़ो ना भयती खसेड़ी पाड़ो ना भयती इसमें पहली दो कलम आ गई जीवात्मा देहधारी नो अहम दुभाई ना मुझती मनन वर्तन व वाणी कहे समय दिलो इन पहली कलम किसी के हम को ठेस ना पहुंचे ऐसी इसमें आ गई और दूसरी दो पंक्तियों में धर्म की दूसरी कलम आ गई कि रिलेटिव कोई भी धर्म हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी मैं दुभाव नहीं प्रमाण कोई नो धर्म अवलंबन खसेड़ू यानी बेसिकली हर धर्म का एक पाया होता है एक बेस होती नींव होती है तो उस नींव
जिसको मुझे फंडामेंटल बिलीफ होते हैं उसको मैं कभी ठेस ना पहुंचाऊं। मुस्लिम बोलेंगे नॉन वेज खाना अच्छा है, हम बोलेंगे नहीं। क्रिश्चियन बोलेंगे गॉड इज क्रिएटर, हम बोलेंगे ऐसा नहीं। तो ये उनकी नीड है, ये मान्यता है, उसको मैं ठेस ना पहुंचाऊं तो ना ऐसा नहीं। कोई साधु या साध्वी हो, कोई साधु या साध्वी हो, के उपदेशक या आचार्य, के उपदेशक या आचार्य, होते निगाड़ निंदा साधु साध्वी या उपदेशक को कभी भी मैं निंदा में ना हूँ, गाढ़ निंदा। और जो लोग पूछे हैं, ये सारे लोग पूछे हैं, इसका मैं कभी अवहेलना न करूँ, अपराध न करूँ, ऐसी मुझे स्थिर बुद्धि दे। ऐसा तीसरी कलम को इसमें खड़ी बूंदी। जीवात्मा कोई पर प्रत्यय, जीवात्मा कोई पर प्रत्यय, तिरस्कारी अभावना हो, तिरस्कारी अभावना हो, महीपण द्वेष या तोषम, महीपण द्वेष या तोषम, हृदय ना भाव मायिन हो, हृदय ना भाव मायिन हो, न भाषा तन्ति बोलो, न भाषा तन्ति बोलो, निर्वाणी कारुणाहि करो, निर्वाणी कारुणाहि करो, कोई पण दोष को त्यो कोई पण दोष को त्यो सबदना भेड़ फूल तो, सबदना भेड़ फूल। बस किसी भी प्रत्यय चौथी कलम अभाव तिरस्कार न करने की शक्ति दे। और पांचवी कलम कठोर भाषा सांकेतिक भाषा ना बोलो, और कोई बोले तो अनुवाद चला। जो सामे कोई आओ करे, जो सामे कोई आओ करे, क्या बोलो मृदु भाषा, क्या बोलो मृदु भाषा, सद्गुरु ने शरण मन सौम्या, जीवन में सुख साधा, जीवन में सुख साधा, गमे देवी गदारी हो, गमे देवी गदारी हो, न सक स्त्री
होया पूरो समो सकश्री होया विषय विकार पुरस्कृति विषय विकार पुरस्कृति करो नहीं मन वचन पूरो करो नहीं मन वचन पूरो। बस कोई सामने कठोर भाषा बोले तो मैं रुजु भाषा बोलूं, और ये रुजु भाषा बोलने से जीवन में सुख शांति आएगी। और आगे फिर छठी कदम है, किसी भी लिंगधारी के प्रति जो हमें करेगा स्त्री पुरुष या नपुंसक, किसी के प्रति विषय विकार की दोष न करो, ऐसे इसमें छठी कोई पण खाड़ी पीड़ी में कोई पण खाड़ी पीड़ी न डूबे क्या रस लोगे न डूबे क्या रस लोगे बदो खोराक लो समरस बदो खोराक लो समरस सरस पोषक बनो तुकी सरस पोषक बनो तुकी हो जीवताया तुमरणाधीन हो जीवताया तुमरणाधीन नजर सागे होया हो नजर सागे होया विरोधी गाढ़ निंदाती विरोधी गाढ़ निंदाती न हो अपराध ना हमको न हो अपराध ना। बस कोई भी खाने पीने में अभी जो देखा, कोई भी रस युक्त पान ना करो और समरसित खुराक वो ऐसी शक्ति दे। तो आगे जो है वो 8वीं कदम हम लेंगे कि किसी के प्रति अवर्णवाद अपराध अभिनय गाढ़ निंदा न करो, विस्तार में मांगे ये पूरा कर लेते हैं। अमारो माल कलियुगी अमारो माल कलियुगी नथी कहीं दोष पुठियावा नथी कहीं दोष पुठियावा नथी अंगार मां बरकत नथी अंगार मां बरकत करुणा छातो लुट्यावा करुणा छातो लुट्यावा प्रियंगी ऐक्य उपयोगी स्वरूपी भावना भावु स्वरूपी भावना इरादा सत्या बोले इरादा सत्या बोले परम उपकार आगाऊ परम उपकार करो ग्राह्यो अनुमोदितो जगत गामी करमदीने दादा सत्या बोलो दादा सत्या बोले हमें सौभाग्य दीजिए सौभाग्य दीजिए दादा
भंगार माने पर कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान दे ताकि ये सब नौ करने की शक्ति प्राप्त कर रही है। अंदर अंदर बड़ो बड़ कोई मान लो बड़ा है, किसी को दुख ना दे ऐसा तो मान है ही नहीं। इसकी शक्ति मांग रहा हूँ, ये शक्ति दे ताकि आज मैं बीज डालूं तो आगे जाके मन वचन और काया की एकता आए। आज मन वचन काया की एकता नहीं है, लेकिन ये शक्ति हम मांगते हैं स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की शक्ति दे तो हमारे में मन वचन काया की एकता आएगी। ऐसे शक्ति मांगने वाला एक पूरा नौ कर्मों को बता दे। ये शब्द पहले उनका जीवात्मा वागोले संयोग, वागोले का मतलब क्या होता है? हाँ, जीवात्मा वागोड़े संयोग और निकले सारमत। वागोड़े संयोग यानी मंथन करना। जो संयोग से हम प्रसार होते हैं और संयोग में क्या हुआ उसका एनालिसिस करना, उसको वागोड़े बोलते हैं। मंथन करना, तो ऐसा किया तो ऐसा परिणाम आया, ऐसा दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा, तो अनुभव का तारा नहीं करता जो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी 8वीं कलम ले लेते हैं। 8वीं कलम हम पढ़ते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवन हो या मृत, जीवन हो या मृत्यु, किसी का भी किंचित मात्र भी, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, परम शक्ति आप मुझे दे, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। तो बस ये 3वीं कलम जैसी 8वीं कलम है। किसी भी देहधारी के प्रति अवर्णवाद, अपराध, अवर्णवाद क्या बताया था याद है? अवर्णवाद किसे कहते हैं? साधु साध्वी आचार्य ने बताया था ना सर, कोई भी देहधारी उपदेश जैसा है वैसा नहीं बोलना। अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन केवल बुरा ही बोलना, अच्छा नहीं बोलना। इस बाबत में उसकी त्रुटियां है, इस बाबत में उसके अच्छे गुण भी है, दोनों बोलना उसको वर्णवाद कहते हैं। और ऐसा न करना है अवर्णवाद। एक ही नेगेटिव बोलना और ज्यादा नेगेटिव बोल के सामने वाले को फंसा देना या देता है, तो ये जो है ये 3 शब्द है। 3री कलम में साधु साध्वी आचार्यों के नाम जो अंतर्मुखी हुए थे, आत्मा मोक्ष में है, मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, संसार त्याग किया है, उनके लिए था। 8वीं कलम में यही चीज हम सारे लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए, जो हमारे साथ रोज के जीवन में संपर्क में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 8वीं कलम है। और इसका विशेष महत्व ये है कि कोई भी देहधारी जीवात्मा प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी क्या? मेरे सामने, परोक्ष यानी क्या? दूर। फिर वो अगले रूप में हो सकता है, अगले शहर में हो सकता है, या विदेश में भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने है या मेरे से दूर है, किसी भी, और जीवित है या मरा हुआ, किसी का भी यह अवर्णवाद, अपराध न करने की शक्ति। आमतौर पे हम आदि है, जो व्यक्ति गैरहाजिर है उसकी टीका करते हैं, और औरतों में 4 औरतें इकट्ठी हो तो 5वीं की चटनी होती है जो मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 तो जो 5वीं है उसको निंदा होती है, और 2 3 4 5 है तो पहली की निंदा होती है। दूसरों को निंदा करके अपने आप को खुश करते हैं, किसी को नीचा गिरा के मैं उन पर वो ऐसे खुश करते हैं, लेकिन निंदा करने में मैं उन पर जो मैं उन पर दूसरा।
कितना नुकसान है, उसकी उपमा देते हैं 10 रुपए की नोट देके 1 रुपए का सामान लेना उतना नुकसान। किसी की टीका करके उसका फायदा कर देते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। उसके कपड़े साफ करते हैं और हमारे कपड़े में जाते हैं। कपड़े यानी मन में चलता है, उसकी टीका करके उसको पाप करने से मुक्त कर देते हैं। अब जस्ट मिला उसको, लेकिन हम हमारा मन खराब करते हो, हमारी वाणी खराब करते हो और फिर ज्यादा चला तो हमारे बर्तन में भी ऐसा है। किसी के इंद्र पर तो मन बिगड़ता है, फिर उससे वाणी भी ऐसी करती है, बर्तन भी ऐसा। तो टीका करके उसको हम साफ करते हो, हम हमारा नुकसान करते हैं। किसी की टीका करना यानी उसकी आराधना का टीका करना, और टीका करो तो केवल ज्ञान कभी भूला होगा नहीं। टीका करने से केवल ज्ञान के ऊपर अंतराय पड़ सकते हैं। जो हम दोषी देखते करता देखते है वो करता, तो ज्ञाता दृष्टि निकल गया, शुद्ध आत्मा की दृष्टि निकल गई, तो फिर कैसे केवल ज्ञान भूला आत्म जागृति कैसे होगी? क्योंकि सारी जागृति प्रकृति में चली गई, ऐसा करता है वैसा करता है, निर्दोष दृष्टि चली गई, दोषी दृष्टि आ गई, तो ज्ञान कैसे? इसलिए बोल किसी के टीका नहीं जाता है, इसलिए अवश्य शक्ति मांगनी चाहिए। ये दादा भगवान किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवित हो या मृत, किसी का भी अवर्णवाद उसमें टीका समझ। अपराध, अपराध यानी क्या? अपराध यानी क्या याद है? उसके बारे में सूत्र में इसको मान देते हैं, मतलब जो प्रेजेंट नहीं उसके बारे में सूत्र इसको मान रहा है, इसका से नहीं। अपराध क्या कहा था 2 दिन पहले? अपराध यानी मुझे मालूम है मुझे टीका नहीं करनी चाहिए। अपराध यानी मुझे मालूम है उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ मेरे प्रतिष्ठा के लिए, खुद की सेल्फ मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, अगर साधु है गाँव में कोई और लोग उसको बहुत मानते आदर सम्मान देते हैं और फिर बड़ा कोई आचार्य वहां से आता है तो गाँव वाले बोलते हैं तो उसे जाने देते हैं, अपना सब खुद आगे बढ़ता है कि दूसरों आगे बढ़ने के लिए। अपराध यानी विराधना जो करे वो गिरता है, आराधना करे वो आदि करता है, लेकिन अपराध वाला वहां का ही रहता है। तो इसमें तो आचार्य और साधु के लिए था, यहाँ पे आगे कला में संसार में भी दिखाना पड़ता है। हमें मालूम है ये आदमी बड़ा है, यानी एक व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा है, एक इज्जत है, एक मोह है, तो ये सम्मानीय व्यक्ति है और उसके बारे में गलत बोल के किसी को उसके साथ मुलाकात करने से या मिलने जुलने से या संपर्क में आने से हम रोक देते हैं। जाने को मानने से कुछ खास नहीं, कुछ तो जाता नहीं है, हो गया वो अपराध होगा यहाँ और अभी नहीं तो व्यवहार में जब नहीं करना चाहिए वो तो कह रहे तो हमें नहीं करते। तो ये जीवित व्यक्ति के साथ तो नहीं, लेकिन जो व्यक्ति गुजर गई है उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। दादा भगवान बोले जो गया उसकी बुराई करना हो गया बात कोई, सावधान रहे क्योंकि हम तो नहीं करते, लेकिन कभी कभार दूसरे लोग 4 लोग खड़े चर्चा होती है ये तो वैसा करना वैसा करना, उसमें हम शामिल हो जाते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। क्या कहती है? अवर्णवाद, अपराध, अभिनय, न करो न कराओ, ये कर्ता प्रत्ये अनुमान। तो कर्ता प्रत्ये अनुमान से बहुत सावधान रहने वाली बात है। कोई भी फंक्शन में खड़े होते 4 लोग खड़े होते ये ऊपर से वो ऐसा है, हाँ वो भी ऐसा है, अनुमान हो जाता है और बिना जरूरत की बातें होती है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक्टर के बारे में स्पीकर के बारे में ना कोई सगा ना रिश्वत, कुछ लेना ना कुछ देना, घर पूरी टीका है तो उसमें खुद का वो भयंकर नुकसान है।
अवनवाज मत करना। कोई गलती दिखती है तो पहले उसके दोस्त अच्छे गुण देखो और बोलो ये आदमी इस बाबत में अच्छा भी है तो ऐसा नहीं है। हम केवल बुरा देखने को भी आदमी हो गए। एक सफेद रुमाल है मेरा, ये इसमें दाग है, लाल कलर का, हमें बोलता क्या दिखता है आपको? लेकिन किसी को ये 90% सफेद तो दिखाई नहीं। ये हमारा नजरिया बन गया है। दूसरे के अंदर दोष देखने को आदत हो गई है, सब तो दिखाई नहीं। तो रिवर्स करने का है ये शक्ति, समझ के मानना। 8वें क्रम बहुत बहुत व्यवहार में उपयोगी। सद्गुण देखने की प्रैक्टिस करो, अच्छे गुण देखने की प्रैक्टिस करो। बुरे या दोष या कमी कमजोरियां को देखने का है। और ये बात हमको हमारे मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान क्रियाओं में पाकर सकती बनती भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो आदत हो गई है, इसलिए तो बस हो ही जाते हैं ये दोष। आज से ये शक्ति को खूब मांगो, खूब समझ के मांगो तो जागृति बढ़ेगी। दोष होते ही ब्रेक लग जाएगी, होते लेकिन ब्रेक लग तो तुरंत शॉर्ट प्रतिक्रमण कर लो। न करने की शक्ति 4 रोटी का कर रहे हैं, क्षमा पिता को क्षमा चाहते ना अनुमोदन जीवित या मृत दोनों के बारे में खूब समझना। 5 मिनट के लिए हम देख लेते हैं हम कहाँ इस प्रकार की टीका करी है, करवाई है। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक 8वीं कलम जहाँ भंग हुई है, 8वीं कलम जहाँ भंग हुई है, उसे देखने की सामायिक करने की परम शक्ति दे, परम शक्ति दे, परम शक्ति दे, परम शक्ति दे, परम शक्ति, परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कठिनाई नहीं आती। बस ये तो खाली ये प्रैक्टिस जो पढ़ा है नौ करना है, उसको समझा है और फिर उसको उन्हें ये एक मिनट हाँ हम जो भी लॉ कर लेते हम तो लॉ कर लो के अनुसार चलते हैं, हाँ लेकिन अगला जो हमारे प्रति जो भावना रखता है, हाँ अगला हमारे प्रति कोई भावना रखता है, हाँ या हमारी ठेस पहुंचाता है, हाँ या ठेस पहुंचाने का सामर्थ्य समर्थन देता है, हाँ तो उस अवस्था में मैं क्या सिर्फ यही सोच के कि हमारे कर्मों का फल है, इसी से ही संतोष कर लेना चाहिए या इसका कोई निकला नहीं। मूल समझ तो सही है कि यही हमारे कर्मों का फल है और उसके सामने हमें व्यवहार जरूर करना चाहिए। तो व्यवहार करने के लिए वो शक्ति हम मांगते हैं। मुझे इसके अहम को बिना ठेस पहुंचे सहजवाद वाणी वर्तन मनन करने की, अभाव तिरस्कार करने न करके सहजवाद वाणी वर्तन मनन करने की ये शक्ति मांगते। और कभी जरूरत पड़े तो कड़क बोल भी सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले बीच में फिल्टर डाल देने का, हे दादा भगवान इस फाइल का निपटारा करने की शक्ति दे और इसके साथ
नाटकीय कड़काई करने की शक्ति है, नाटकीय कड़काई, ड्रामेटिक। तो ये बोलेंगे तो वो क्या करेगा, कड़काई होगी लेकिन उसमें द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारे अहंकार को खींच दिया है। दुख देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी ना छूट के मुझे करना पड़ता है, इसका नाटक करने की शक्ति है। तो अहंकार मानो घर में गाय घुस जाती है तो क्या करेंगे, उसको नहीं बोले मेरे भाषा उसको तो जो भाषा समझती वो बताना पड़ेगा, तो उसको लकड़ी दिखाओ हो करना पड़ेगा तो जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे तो वो दूसरी जाएगी, तो वो भी परेशान और हम भी परेशान। तो कभी कभार कैसे देना होता है अहिंसक वृत्ति के साथ, अहिंसक तो सभी तरह के नियम पालन करें, सब कुछ करें, फिर भी हमारी आत्मा को जो ठेस पहुंचा है उसके लिए वो तप है, वो तप है, वो भोगवटा तप है, और वो तप को जमा करना पड़ेगा। फिर वहां पे प्रतिक्रमण भी वो कर सकते हैं। अगर वन साइड एक पक्षीय दुख हो रहा है, मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, फिर वहां से आ ही रहा है, तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि तेरे साथ इस भाव के पिछले भाव में राग द्वेष विषय कैसा है कि दोष ये हो, उसके समाज जनरल प्रतिक्रमण जो हम कर करने वाले चिकनी फाइलों के प्रति तो बड़ा एक बोझा करता हो, ये उसका होगा। दो उपाय, संभव से निपटारा, नाट्य करके, तीसरा भी है और एक भी है, उसका चेहरा देख के उसका भला हो, भला हो, भला हो, उसका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी ला सकते हैं। तो हमारे अंदर जो झेल पड़ा है वो कम होगा, उसको भी सुकून मिलेगा। मैं सब व्यवहार अच्छा करे जरूर है, लेकिन थोड़ा तनाव जो है वो हल्का हो जाएगा। कई संस्थाओं में काम करते हैं, हाँ, तो संस्था के काम को जैसे होते हैं और कई लोगों को सिर्फ दूसरे को ठेस पहुंचाने का ही एक मानस बन जाता है। हाँ, तो उस समय में क्या होता है कि अपन तो नहीं चाहते कि किसी तरह का टकराव हो, और हम तो उसके प्रति सद्भावना ही रखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को जो चोट पहुंचती है, हाँ, तो इसका ये उपाय क्यों ठोस आ रही है, तो ऐसा पिछले उत्तर क्या हमारी भूल का फल है, और अभी मुझे क्या करना वो शक्ति मांगना देना है, एक समझ क्यों आया है और अब करना क्या है। जैसे बारिश आ रही है तो क्या है, ऋतु है तो बारिश आएगी, मुझे क्या करना है तो छाता लेना। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं ना सर, हाँ, तो रिएक्शन भी साहजिक हो जाता है। हाँ, रिएक्शन भी साहजिक हो जाता है, वरना कि असाहजिक रूप में अपन रिएक्शन करने हाँ, जाते हैं, फिर अपन वापस मार खाते हैं। इसलिए जब अपन प्रार्थना करते हैं तो साहजिक हाँ, जो होता है उसको साहजिक होता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्शन है, भाग करते हैं, तो डिस्चार्ज में रिएक्शन है, लेकिन हम जागृति रखते हैं तो हम सोच माफ बोल के करते हैं रिस्पॉन्ड। चलो अभी 9वीं कलम हम कल ही लेंगे, और कल का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी रखेंगे, काफी ट्रेन में जाना है, तो 6:45 से 9:45 रखते हैं, 15 मिनट आगे। 6:45 में जरूर आ जाना, आगे वो तो सुविधा है, बाकी मैं तो रिटायर्ड ही है, रिटायर्ड वालों को तो दिक्कत नहीं, खाली थोड़ा जल्दी कर लेना पड़ेगा, खाना थोड़ा जल्दी कर लेना पड़ेगा। 6:45 से 9 कल में करेंगे, और खास एक बड़ी एक प्रतिक्रमण भी करेंगे, पूरा घंटा नहीं कर पाएंगे तो आधा घंटा जरूर करेंगे। तो समझ कर प्रतिक्रमण हम हमारे विद्यालय के अनुसार करेंगे, जरूर समय से आना, इन्होंने कलम भी दे देंगे और प्रतिक्रमण भी करेंगे और पूरा उसका सारांश करेंगे। अभी यहाँ पे जो उपस्थित है उसमें से कल कौन नहीं आ पाएगा ऐसा कोई है? आप कल नहीं आ पाओगे? तो मैं आपको ये कागज दे देता हूँ, इसमें 9 कलम लिखी हुई है और उसके अर्थ भी थोड़े लिखे हुए हैं जो मुख्य मुख्य शब्द है, और 9 कलम
बोलने से फायदे क्या होंगे उसका हम कल देखेंगे। बहुत सारे फायदे बताए। इसके फायदे सुनोगे ना तो आप नौकरों को छोड़ेंगे। ये रहस्य मैं कल के लिए रखता हूँ। सीधे मैं कहना एपिसोड कर दिया वो मैं कीर्तन भक्ति बोलते और कभी कल ले डिमांड आएगी। चलो हाँ हवा चले प्राण हेतु जल बहे जीवन हेतु हवा चले प्राण हेतु जीवन हेतु ज्ञानी पुरुष विहरे Hare
चंचल है जल तरंगे पर सागर खुद है गंभीर। चंचल है जल तरंगे पर सागर खुद है गंभीर। समा जाता है सभी नदियों पानी।
जय सच्चिदानंद।
Jai Sachidam. Very nice. Perfect.